दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में एक पुरअसरार सूफी कॉन्फ्रेंस हुई। पुरअसरार इसलिए कि चोरी चोरी चुपके चुपके मुसलमानों के फ्रिंज एलिमेंट को ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन के बैनर तले जमा किया और इसके साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के नाम निहाद लीडरों को भी जमा किया। इस कॉन्फ्रेंस को इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। इसका मकसद तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ जमा करके सद्भावना का संदेश देना था, मगर आरएसएस के ज़ेरे असर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन को इस्तेमाल करके आरएसएस ने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपनी दोगली नीति का फिर से परिचय दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के मामले में देश और विदेश में मोदी सरकार की काफ़ी फजीहत हुई है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार इस तरह की कॉन्फ्रेंस को अरेंज करके इंटरनेशनली अरब देशों में ये मैसेज देना चाहती थी कि भारत में सब चंगासी है। इसीलिए आरएसएस के जरिए से इस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया गया। मोदी सरकार की ये कोशिश 2014 से जारी है। आप लोगों को याद होगा कि 2014-15 में मोदी सरकार ने इसी तरह की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अरेंज की थी। इस तरह की कोशिशों से आरएसएस मुस्लिम लीडरशिप में एक प्रो आरएसएस गुट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, मगर मोदी सरकार अपनी कोशिश में कोई खास कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी का इस कदर प्रेशर है कि अगर कोई मुस्लिम लीडर्स आरएसएस के साथ में खड़ा होता है या फिर खड़ा होने की कोशिश करता है तो कम्युनिटी उसका बेड़ा गर्क कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के सदर इज़्ज़त माब जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, पहले मुझे बताया गया कि आज ये मीटिंग हो रही है और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ रख रहे हैं। यहाँ पे मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब, मौलाना कल्बे जावेद साहब, जिनसे मेरा काफ़ी पुराना और मरीज ताल्लुकात हैं, और आप लोगों में से अक्सर कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मुसलमानों के अंदर कुछ पकड़ रखने वाले मुस्लिम लीडर्स भी शामिल हुए, जैसे सैयद सलमान हुसैनी नदवी। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हज़रत दीवान शाह सैयद जैनुल आबिदीन दावत बरकातहू को और उनके फर्जंद से अर्जुमन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत कादरी साहब को। आज आपने जो प्रोग्राम किया है, ऐसे प्रोग्रामों की मुल्क के चप्पे चप्पे पर जरूरत है। इस मुल्क से याद रखिए, इस मुल्क में तशद्दुद नहीं चलेगा, हैवानियत नहीं चलेगी, इस मुल्क में कत्ल और क़िताल का सिलसिला नहीं चलेगा, इस मुल्क में भाईचारा चलेगा, बराबरी चलेगी, मोहब्बत चलेगी। जमीयत अहले हदीस के सरबराह मौलाना असगर मेहदी सल्फी, प्रोफेसर आमिर उस्मानी और मौलाना आमिर रशादी मदनी वगैरह। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को इस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेना ज़रूरी था, मगर अफसोस कि एक दो यूट्यूब चैनल और कुछ सोशल मीडिया साइट को छोड़कर कहीं कोई खास रिपोर्टिंग नहीं हो पाई।
मोदी सरकार हमेशा से अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों को नसीहत करती हुई नजर आती है, जबकि हकीकत यह है कि देश में जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश हर पैमाने पर नीचे की तरफ ढुलक रहा है। मोदी सरकार डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके सत्ता में आई है, मगर अब वो डेमोक्रेसी को खत्म करके हिंदू राष्ट्र के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। देश में तमाम पिछड़े तबकात, ईसाई और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर इल्जाम हमेशा से मुसलमानों पर ही लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर शर्मा जैसे लोगों को इन हालात का जिम्मेदार बताया है जिनको हुकूमत की शय मिली हुई है, मगर हालात का ठीकरा हमेशा मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों पर ही तोड़ा जाता है। ये कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी वो एक तरफ, इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के अंदर बढ़ती हुई कट्टरता पर फिक्र जताई जाने लगी और पीएफआई जैसी मुसलमानों की तंजीम पर पाबंदी की बात की गई, जिससे इस कॉन्फ्रेंस के रखने के मकसद के बारे में मुसलमानों के अंदर शक पैदा होना जरूरी था। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की ज़रूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क के अमन व अमान की फिजा को ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमान कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हों चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हों। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। अजय डोभाल साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सर सोशलिस्ट काउंसिल की जानिब से पिछले 2 साल से हम एक बात बारहा आपसे अर्ज करते जा रहे हैं कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन करना चाहिए। ये हमारे देश हित में तो है, लेकिन साथ ही साथ मुसलमान जो उनके नाम पर जो शर्मिंदा हो रहा है, हम और शर्मिंदगी की बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ऐसे जो कोई भी संगठन है इन पर फौरी तौर पर बैन लगाए। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो इस मुल्क में मुसलमानों की सियासी, समाजी और दीनी तरक्की के लिए कोशा है, काफी अरसे से आरएसएस और उसकी हमनवा ताकतों के निशाने पर है, क्योंकि पीएफआई मुसलमानों के अंदर जमहूरी हक को लेकर बेदारी पैदा कर रही है। माइनॉरिटी का रोना रोने की बजाय अपनी ताकत को मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना हिस्सा अदा करने पर जोर देती है। मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर कानूनी रास्ता अपनाने पर जोर देती है और इस मुल्क में डेमोक्रेसी को बाकी रखने और उसको मजबूत बनाने के लिए मुसलमानों को उभारती है। इसीलिए शायद फिरका परस्त ताकतों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आंख नहीं भाती, क्योंकि आरएसएस और संघ परिवार के लोगों को हमेशा मुसलमानों की रोती बिलखती हुई तस्वीर ही देखना पसंद है। ऐसी तंजीम पर पाबंदी का मुतालबा करके आरएसएस और उसकी हमनवा ताकतों ने मुसलमानों के अंदर एक बार फिर अपना एतमाद खो दिया है। ये जो है ये टोटली एक वेल ऑर्केस्ट्रेड एक प्रोग्राम है टू डिमोनाइज एंड डिफेम द जेन्युइन वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये सूफी संस्था के लोग और मिस्टर अजीत डोभाल सिंसियर रहे तो इन लोगों को जो जेन्युइन इश्यूज है कम्युनिटी के, हर दिन पे दिन जो अट्रॉसिटीज आरएसएस के तरफ से, नफरत जो बीजेपी के आरएसएस के तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी आज फेस कर रही है, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर हुकूमत पीएफआई पर पाबंदी लगाती है तो ये पाबंदी न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ होगी। पूरी उम्मत के अंदर ये पैगाम जाएगा कि इस मुल्क में मुसलमान अपनी सियासी, समाजी और दीनी तरक्की के लिए भी काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि मुसलमान इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। किसी तंजीम को गैर कानूनी उस वक्त घोषित किया जा सकता है जबकि वो तंजीम हकीकत में गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन पीएफआई का कोई भी मेंबर इस किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी में न इन्वॉल्व है और न ही पीएफआई ने किसी धर्म के खिलाफ कोई एक्टिविटी आज तक की है, तो फिर पाबंदी का कोई कानूनी जवाब बाकी नहीं रहता। आज
PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो भी माहौल बनाया जा रहा है वो संघ परिवार की इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के मंसूबे का एक हिस्सा है और अब ये हर किसी को समझ में आने लगा है। इसलिए अब ये तमाम अमन पसंद लोग, मुस्लिम तंजीमों और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि अब वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई बका की फिक्र करें। तमाम मुस्लिम तंजीमों, इदारों, जमातों और फिरकों की मसलहत इसी में है कि वो हुकूमत और संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ खामोश ना रहें और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। रोम में हिटलर की तानाशाही के खिलाफ एक कहावत काफ़ी मशहूर हुई थी। पहले वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश था क्योंकि मैं यहूदी न था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं तब भी खामोश था क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लादीनियों के लिए आए, मैं तब भी खामोश था क्योंकि मैं लादीनी नहीं था। फिर वो ईसाइयों के लिए आए, मैं फिर भी खामोश था क्योंकि मैं ईसाई नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और अब सब खामोश थे क्योंकि वहाँ पर कोई बचा न था। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।